डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 5 जो है कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में है। हम पिछले लेक्चर में ये बात कर चुके हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर जो है आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए बड़े जरूरी हैं एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड द बेसिक रूल्स ऑफ द मैथ। आप जब इन बुनियादी कवानीन को फॉलो करेंगे तो आपको आपके मैथ में जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो मजबूत होंगे और नेक्स्ट आपको मैथ जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकती है। देखिए ये कुछ प्रॉपर्टीज और है रियल नंबर के ऊपर। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, एडिटिव है। रिफ्लेक्सिव एक अक्स से है। आईने में जब आप देखते हैं तो आपको खुद की ही फोटो नजर आती है, शक्ल नजर आती है। इसी तरह कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो तो अपने ही रियल नंबर के क्या होगा, बराबर होगा। a इज इक्वल टू ए। जारी बात है कि 4 जो है 4 के बराबर होगा, 5 जो है वो 5 के बराबर होगा, 9 9 के बराबर होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर a और b बराबर हैं तो और b और c बराबर हैं। देखिए a और b और c बराबर हैं, इसका मतलब दोनों जो है यानी कि a और c, दोनों a और c किसके बराबर है, b के। सो a बराबर है c के। इसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं क्योंकि a और c का जो रिजल्ट बराबर आया है ये कहाँ से आया है, ये इन दो से आया है। बिकॉज a एंड c बोथ आर इक्वल टू b। a और c दोनों b के बराबर हो सकते हैं, लिहाजा a और c भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देखें ऐसा उस वक्त होता है जैसे हम लिखते हैं कि 3 की ताकत 0 बराबर है 5 की ताकत 0। ये दोनों एक के बराबर है। देखिए ये दोनों एक के बराबर हैं, शक्ल इनकी मुख्तलिफ है लेकिन ये आपस में बराबर है। इसी तरह हमें कह दें जी 5 की ताकत 0 जो है वो 9 की ताकत 0 के बराबर है, डिफरेंट है। तो फिर ये सारे क्या हैं, आपस में बराबर हैं एंड दे ऑल आर इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा एक और मिसाल ले लेते हैं जी, 10/5, ठीक है, 16/8, 4/2। इन तीनों को चेक करें, तीनों में नंबर मुख्तलिफ हैं बट दे ऑल आर इक्वल। ये 2 के बराबर है, ये भी 2 के बराबर है, ये भी 2 के बराबर है। तो हम इस 10/5 को 4/2 के बराबर भी लिख सकते हैं। सेम है ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए और बी बराबर हैं तो बी और ए भी बराबर होंगे। भाई अगर 20/10 बराबर है इसका मतलब जो है वो 40/20 जो है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 20/10 40/20 के बराबर है। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर 2 आता है, इसका आंसर भी 2 आता है। हम इनको उल्टा करके साइड बदल दें, इनके 5 इज इक्वल टू 5। बल्कि ये एग्जांपल ठीक नहीं है, ये ज्यादा बेहतर है। शक्ल मुख्तलिफ है लेकिन दोनों बराबर हैं। एडिटिव लॉ, देखिए ये हम आम अल्फाज में पढ़ते हैं कि मसावात के दोनों तरफ जमा करने से या मसावात के दोनों तरफ ज़र्ब करने से। ए बराबर है सी, दोनों तरफ आपने बी जमा कर दिया, ठीक है, इसे हम कहेंगे एडिटिव लॉ। दोनों तरफ बी से ज़र्ब दे दी, इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव लॉ। ठीक है जी। बिल्कुल इनके उलट कैंसिलेशन लॉ है। इनके ए जमा बी, अगर a जमा बी बराबर है c जमा बी के तो a बराबर है c। इसका मतलब ये हुआ ना कि हमने b को कैंसिल किया। देखिए ये मैथ में सोल्यूशन नहीं है कि आपने कैंसिल कर दिया, लकीर लगा दी तो आप कहें जी ये तो आ गया बराबर हमारा। हम इसे एक रूल के तहत फॉलो करते हैं। ठीक है, रूल जो है क्या है, कैंसिलेशन लॉ है विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। यही हमारा एमसीक्यू बनता है, हमसे मारूदी बनता है। ये आपको ये दिया गया है, दिया होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी। दिस सिंपलाइज दैट a इज इक्वल टू सी। ठीक है, विच लॉ दिस वन इज, ये कौन सा लॉ है। तो जाहिर बात है ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि बी नहीं आ रहा है, कैंसिल हुआ है, तो आप इस लॉ का, इसका नाम क्या लिखेंगे, कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन। सिमिलरली अगर हम यहाँ b को b से कैंसिल कर दें तो फिर अगेन a बराबर है c आ जाएगा।
लेकिन दिस टाइम ये जो कैंसलेशन की है आपने, ये कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन गैर मसावी। देखिए जी, दो अलामतें हैं, एक ग्रेटर की है और ये क्या है, लेस की है। ठीक है, ग्रेटर और लेस। आप अपना दाएं हाथ ले लें और दाएं हाथ को जो है ना इस तरह लिखें, इस तरह करें वी टाइप, तो ये ग्रेटर की अलामत है। बाएं हाथ को इस तरह करेंगे तो ये लेस की अलामत बनेगी। आपके सामने जो है ना ये ग्रेटर की अलामत और ये लेस की अलामत। देखिए ये ग्रेटर है, लेकिन आप इसको उल्टा कर दें, ये लेस बन जाएगा। ये लेस देन है, लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दें तो ये ग्रेटर देन बन जाएगा। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो है ना क्या है, ग्रेटर और लेस की अलामत को समझने के तरीके हैं। ग्रेटर बड़ा दाएं हाथ से जाहिर होगा वी शेप में, लेस देन छोटा बाएं हाथ से होगा वी की शक्ल में। ये अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो कुछ यूं है कि अगर ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा है सी से। लेकिन ये बड़ी क्लियर सी बात है कि हम कहते हैं कि जनाब कि जो बेटा है, बेटा अपने बाप से बड़ा है। सॉरी, ठीक है, उलट हो गया। अब देखें क्या है, ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर, दादा जो है वो अपने बेटे से बड़ा है। ठीक है, यानी कि बाप हो गया, और बाप जो है वो अपने बेटे से बड़ा है। तो दादे और पोते के दरमियान जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ठीक हो गया ना। दादा अपने बेटे से बड़ा है, बेटे का बेटा यानी कि वो बाप अपने बेटे से बड़ा है, तो दादे और पोते का रिलेशन क्या होगा, ऑफ कोर्स दादा बहुत बड़ा है इससे, पोते से। और सेम एज ये उलट है, ये जनाब पोता है अपने बाप से छोटा है, और बाप पोते के दादे से अपने बाप से छोटा है। तो फिर जो पोता होगा वो दादे से क्या होगा, वो छोटा होगा। ये उलट रिलेशन होगी। ठीक है, अच्छा इसको मिसाल के जरिए भी ले सकते हैं ना। ये 4 जो है वो बड़ा है 2 से, ठीक है, 2 बड़ा है 1 से, तो फिर 4 बड़ा होगा 1 से। 4 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, फिर 4 और 1 के दरमियान क्या रिलेशन होगा, डेफिनेटली बड़ा ही होगा। इसको उल्टा लिख लें आप, 1 छोटा है 4 से, ठीक है, 1 छोटा है 4 से और 2 छोटा है 4 से। तो इसको एक और मिसाल में ले लें। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं 2 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 7 से। ठीक है, तो 2 और 7 में क्या होगा, तो छोटा हो जाएगा 7 से, जिसे कहते हैं, ठीक है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। देखिए इधर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी भी लिखी हुई है, ये आपने नोट करना है। इक्वलिटी बराबर ए बराबर है बी, बी बराबर है सी, ए एंड सी आर इक्वल, ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है। ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, बट दिस इज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटी, गैर मसावी के लिए। ये उसकी एग्जांपल है। आप खुद भी इस तरह की एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन एनी 3 नंबर। कोई भी मिसाल ले लें आप, 6 है, 7 है, 9 है, कोई यानी 3 एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी मीन 3, इससे मुराद 3 मुख्तलिफ खसूसियात। देखिए नंबर्स में क्या रिलेशन आता है, 2 नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं, एक नंबर दूसरे से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। हम जब भी 2 नंबर्स के दरमियान एनालाइज करते हैं, इफ वी हैव 2 नंबर्स, तो हम ये देखते हैं उनमें 3 प्रॉपर्टीज निकलती है कि एक अदद दूसरे से बड़ा होता है या छोटा होता है, तीसरा ऑप्शन क्या होता है, या फिर वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इनइक्वालिटी में भी एडिटिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि अगर ए बड़ा है बी से, तो आप दोनों तरफ जमा कर सकते हैं, ए जमा सी, बी जमा सी, दोनों तरफ सी जमा हो गया,
एडिटिव प्रॉपर्टी, ए छोटा है बी से तो ए जमा सी इज लेस देन बी जमा सी। यहां भी आपने सी जमा किया है, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव, ए बड़ा है बी से, दोनों तरफ ضرب दे दें जी, implies that AC is greater than BC। दोनों तरफ सी से ضرب दी है, डेफिनेटली इट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। देखें यहाँ अहम बात यह है कि आपने ضرب में जो दी है ना, तो यहाँ दो इसके ऑप्शन आते हैं कि सी जो है पॉजिटिव है या सी जो है ना क्या है नेगेटिव है। ठीक है, सी से आपने ضرب दी, सी क्या है नंबर है, तो सी नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए अगर आप पॉजिटिव नंबर से ضرب देंगे, हियर सी इज पॉजिटिव, अगर इनइक्वालिटी सेम रहती है तो आपने उसे पॉजिटिव नंबर से ضرب दी है, और अगर ए बड़ा है बी से implies that AC is less than BC। ग्रेटर था ضرب दी, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ग्रेटर से लेस में चेंज हुई। इसका मतलब यह था कि आपने जो सी से ضرب दी थी, सी क्या था नेगेटिव नंबर था। एक एग्जांपल देखेंगे आप इसको, ठीक है। 4 बड़ा है 2 से, आपने इसे 3 से ضرب दी, 4 ضرب 3 2 ضرب 3, ये 12 ये 6 एंड दैट इज ट्रू। ठीक है जी, 4 बड़ा है 2 से, अब हम इसे ضرب देते हैं -3 से। 4 ضرب -3 और 2 ضرب -3, -12 -6। देखिए अब ग्रेटर नहीं आएगा, लेस आएगा। आप एनालाइज करें, चेक करें -12 -6 से छोटा है कि नहीं है, है। इसलिए है क्योंकि आपने अब जो इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया था वो नेगेटिव नंबर से मल्टीपल किया था, मनफी से। ठीक है, आप इसी -12 को, ठीक है, -1 से ضرب दे दें दोनों तरफ, ये जमा 12 हो गया, वो जमा 6 हो गया, वो लेस था पहले, अब फिर क्या हो गया ग्रेटर हो गया। सो नोट दैट इन इक्वलिटी में आप पॉजिटिव नंबर से ضرب देंगे, द इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, वो इनइक्वालिटी वो वैसे ही रहेगी। लेकिन जब आप इनइक्वालिटी में दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से ضرب देंगे, द इनइक्वालिटी विल चेंज, ग्रेटर विल चेंज इनटू द लेस एंड लेस विल चेंज इनटू द ग्रेटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क हो गया। ये प्रॉपर्टीज भी आपने याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं विल बी यूज्ड इन सॉल्विंग द एक्सरसाइज 1.1। ओके, थैंक यू वेरी मच।